Welcome to my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss about reference groups. Basically, it is another important idea by the side of Robert K. Merton. We have done his idea on functional analysis. Another thing which he is widely known for his concept of reference group. Basically, reference group is a very unique concept, and many students couldn't able to understand or describe the concept of reference group. In this video, we will going to understand what reference groups are. Not only that, but also we will going to cover some types of the reference groups as well. सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रेफरेंस ग्रुप होते क्या है। रेफरेंस ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। सो रेफरेंस ग्रुप होते क्या है? दोज ग्रुप्स that individual use as a standard of evaluating themselves, their behavior or their aspirations. सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ऐसा ग्रुप जिसे एक इंसान इसलिए यूज करे कि वो अपने आप को इवेलुएट कर सके। इवेलुएट करने का क्या मतलब है? अपने आप को जज कर सके, अपने बिहेवियर को जज कर सके, या अपनी एस्पायरेशन को कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं हूँ और जो मेरे ऑफ कोर्स मकासद है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, इस चीज के लिए वो एक ग्रुप को यूज करता है। मींस उस ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को एज अ मींस ऑफ इवेलुएटिंग लेता है, अपने आप को इवेलुएट कर रहा होता है, अपने आप को जज कर रहा होता है, अपनी वी कैन से कि जो पर्सनालिटी है, अपने बिहेवियर को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा होता है, ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैंने एक्ट किया है वो क्या सही है कि नहीं। तो उस सूरत में जो उसके दिमाग में ग्रुप आता है कि भाई एक ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है और वो ग्रुप, उस ग्रुप ने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड लगाए हुए। ठीक है, जिस तरह से मैं आपकी फैमिली की एग्जांपल देती हूँ। याद रखें कि रेफरेंस ग्रुप सिर्फ आपके फैमिली तक कन्फाइंड नहीं है, आपके टीचर्स भी आपके रेफरेंस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती थी, जैसे फैमिली ने एक स्टैंडर्ड डाला हुआ है कि भाई आपने जो है झूठ नहीं बोलना, और इवेंचुअली सर्टेन सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया कि आपको झूठ बोलना पड़ गया। ठीक है, देन आप लेटर ऑन अपने बिहेवियर को इवेलुएट करने बैठ गए, यार मैंने ये झूठ बोला, मैंने अपने स्टैंडर्ड्स जो कि मेरी फैमिली के स्टैंडर्ड्स उनके खिलाफ काम किया। या झूठ बोलने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाए कि मेरी फैमिली में ये चीज नहीं अच्छी समझी जाती और मुझे यही हमेशा से सिखाया गया दैट मैंने झूठ नहीं बोलना है। इस सूरत में एक इंसान छोड़ दे झूठ बोलना और जो है वो क्या है, अपनी सिचुएशन को जिस तरह से मैनेज कर सके करे सच्चाई से। इवेंचुअली उसने क्या किया, अपनी फैमिली को एज अ रेफरेंस ग्रुप। तो अपने जो एक्शंस को या अपने बिहेवियर को या अपने एस्पायरेशंस को आप इवेलुएट करते हैं तो उसके लिए हम रेफरेंस ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। So these, of course, groups provide a point of reference for shaping one's attitude, values and behavior. जाहिर है ये हमें एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा मीन्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम एवेलुएट कर सकते हैं कौन सा एक्ट करना है, कौन सा एक्ट नहीं करना। हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है, हमारे वैल्यूज, किस चीज को पसंद करना है, किस चीज को पसंद नहीं करना। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं और ये स्टैंडर्ड्स हमारी फैमिली के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसी स्टैंडर्ड के थ्रू हमारे जो है पर्सनालिटी को, एक्शंस को डिटरमाइन किया जा रहा होता है। तो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप ऐसे ही होते हैं कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पर काम करते हैं। हम कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, वी ट्राई टू ऑफ कोर्स डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि हमने, हमारे ग्रुप्स ने और हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किए हुए हैं। ठीक है, These groups can be a group to which individual belong or aspire to belong. ये भी चीज याद रखिए, ये वो ग्रुप होते हैं जिससे इंसान या तो बिलोंग करता है या वो चाहता है बिलोंग करना। जरूरी नहीं कि एक ऐसा ग्रुप जिससे आप बिलोंग करते हैं वही एक रेफरेंस ग्रुप होगा, नो। बल्कि इसमें वो ग्रुप्स भी आ जाते हैं जो कि आप लेटर और अपनी जिंदगी में ज्वाइन करना चाहते हैं। लाइक आप मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एक टीचर बनना चाहते हैं। उस सूरत में आप उनके स्टैंडर्ड्स को अपने बिहेवियर पे अप्लाई करोगे, अपने आपको इवेलुएट करने के लिए वेदर आई एम सुटेबल फॉर दैट जॉब और नॉट, देन इवेंचुअली वो भी रेफरेंस ग्रुप होगा। ठीक है, सो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप के दो तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ये एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस भी रखता है, कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस भी रखता है। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इस तरह से रखता है कि हर ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम अपने कंडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। अब क्या वो अच्छा हमने किया है या गलत किया है या सही किया, ये सारे कंसेप्ट हमारे नॉर्म्स पे हमें पता चलता है। वो नॉर्म्स क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप्स के पैटर्न्स होते हैं।
हम उसके उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिटरमाइन करते हैं, अपने एक्शंस को, कि मैंने क्या कोई जो भी कंडक्ट मेरा था या किसी किस्म का भी मैंने बिहेवियर एटीट्यूड शो किया वो ठीक था कि नहीं। तो वहां हमने क्या किया, यूज किया नॉर्म्स को। ऑन दी अदर हैंड कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि हम अपने आप को दीगर मेंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं जो कि उस ग्रुप का हिस्सा है, जो कि रेफरेंस ग्रुप का हिस्सा है। हम उससे कंपेयर करके अपने सक्सेस को या हम अपने फेलियर को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम फेल हो गए हैं या हम पास हो गए हैं इस मैटर में। तो हमने इसमें अपने आप को अगेंस्ट पीपल कंपेयर किया और प्रीवियस में हमने अपने आप को अगेंस्ट नॉर्म्स कंपेयर किया, और इस तरह से रेफरेंस ग्रुप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एक तरह से एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमारा कौन सा कंडक्ट ठीक है नहीं है। मोस्टली जिनके अंदर जो एक जमीर का फैक्टर है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ज्यादा रेफरेंस ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू वो जो कि जमीर की खास नहीं सुनते। ठीक है, अच्छा जी, टाइप्स पे आ जाए। बेसिकली देयर आर सेवरल टाइप्स जो कि ऑफ कोर्स रॉबर्ट की मर्टन ने डिफाइन की है। सबसे पहले है नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स। नाम से जाहिर हो रहा है ये वो ग्रुप्स है जो कि आपको नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूज और स्टैंडर्ड जिसके थ्रू हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करने में आसानी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्म्स को वैल्यूज को दे देते हैं जिससे हम ये बताते हैं कि किस तरह का हमने एक्ट करना है। ठीक है, मींस बिहाइंड कोई ना कोई नॉर्म्स देने वाला ग्रुप हमारे नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होंगे। जिस तरह से रिलीजियस ग्रुप्स की आप एग्जांपल देते हैं वो हमें बता देते हैं ना कौन सा एक्ट करना है कौन सा नहीं करना, क्या सिन में आता है क्या वाइस में आता है, क्या जो है ऑफ कोर्स एक अच्छा अमल है, क्या मॉरल वैल्यू है। तो ये तमाम चीजें सेट कर दी जाती है, उसी के मुताबिक हम अपने कंडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स है। On the other hand, comparative reference groups are those groups that individual used for self-evaluation. Here people compare themselves to others. ठीक है, तो जाहिर है इसमें इंसान एक अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है, अपने आप को अपनी सिचुएशन को या अपनी कंडीशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान अपने आप को कंपेयर करता है विद द अपर क्लास इन ऑर्डर टू डिटरमाइन के मैं किस वैकेंसी की पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे कंडक्ट क्या है, मेरी जो ऑफ कोर्स अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ लाइफ, वो किस तरह से, क्या ये मिलती जुलती है अपर क्लास से या नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, क्या मेरे चांसेस हैं कि मैं भी एक वेल्दी पर्सन बन जाऊं। तो इस सूरत में उसने क्या किया, अपने आप को कंपेयर किया। ठीक है, और वो वेल्दी पर्सन बनना चाहता है। इस सूरत में उसने जो अपर क्लास है उसे वो इंस्पायर कर रहा है कि मैं ज्वाइन करूं। ठीक है, और यही ज्वाइनिंग का फैक्टर उसको उससे कंपेयर करता है, कंपेयर करवाता है, और इस तरह से वो डिटरमाइन करता है कि मेरा जो कंडक्ट है या मेरी जो ऑफ कोर्स कंडीशन है वो क्या जो अपर क्लास है उससे सूट कर रही है कि नहीं करी, क्या मैं उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, then there is another group which is called aspirational reference group. Aspirational नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। ठीक है, these groups are those that individuals aspire to join और emulate या कॉपी करना चाहते हैं आप उनको। ठीक है, तो इस सूरत में वो ग्रुप आपके लिए एस्पायरेशनल रेफरेंस ग्रुप होंगे। पीपल करंटली डू नॉट बिलोंग टू दीज ग्रुप, हमने मेंशन कर दिया। आप फ्यूचर में उससे बिलोंग करना चाह रहे हैं, करंटली आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से आप मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारे प्रोसीजर से अपने आप को गुजारेंगे, अच्छी सी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को एक ऐसी रेजिमेंटेड लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे। मुकम्मल तौर पर आप एक मिलिट्री जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। वो जो एक प्रोसेस होता है ना सोशलाइजेशन का कि फ्यूचर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें ये होता है कि आप इंस्पायर करें कि मैंने इस सर्टेन ग्रुप को ज्वाइन करना है, और इस सूरत में आपने उस ग्रुप को जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या होगा, आपका इंस्पायरेशनल रेफरेंस ग्रुप होगा। देन देयर इज डिसोशिएटिव अवॉइडेंट रेफरेंस ग्रुप। बेसिकली ये वो ग्रुप है जो कि इंसान जिसको अवॉइड करना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, इस सूरत में वो इससे डिस्टेंस रखता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसे आइडियोलॉजिकल बेस रखने वाले ग्रुप हो जिसको आप ना पसंद करते हो, सपोजली वो जो है कोई ऐसे वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से आपको ये लगे नहीं यार ये तो ग्रुप सही नहीं है, इसको ज्वाइन ना किया जाए, तो इस सूरत में आपने क्या किया, उस ग्रुप को एक तरह से अवॉइड कर दिया। तभी इसको जो है डिसोसिएटिव या हम कह सकते हैं अवॉइडेंट रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। लास्ट है मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। दीज आर सच ग्रुप्स जिससे हम करंटली बिलोंग कर रहे होते हैं और ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। हमारी फैमिली, हमारे पीयर्स, हमारे नेबर्स इसी मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो सिंपल सा एक आइडिया था, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। हमने आज की वीडियो में अंडरस्टैंड किया कि रेफरेंस ग्रुप्स होते क्या है, नॉट ओनली दैट बट आल्सो उसके मीनिंग्स। So do not forget to subscribe and of course stay connected for more useful videos.